जर्मन सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र के इतिहास में जर्मन दार्शनिक अलेक्जेंडर बॉमगार्डन 1714 से 1762 ईस्वी का नाम अविस्मरणीय है। यूरोप में सौंदर्य को स्वतंत्र विषय बनाने वाला प्रथम दार्शनिक बॉमगार्डन था। बॉमगार्डन ने 1950 ईस्वी में एस्थेटिक्स नामक ग्रंथ की रचना की। बॉमगार्डन को फादर ऑफ एस्थेटिक्स कहा जाता है। इमैनुएल कांट 1724 से 1804 ईस्वी। जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट का जन्म केनिसबर्ग एक मूर्छी परिवार में हुआ था। कांट ने अपनी पहली पुस्तक क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में ज्ञान की समस्या बताई। इसमें उन्होंने प्राकृतिक व्यवस्था का औचित्य सिद्ध किया। कांट अपनी दूसरी पुस्तक क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन में दूसरी समस्या नैतिकता बताई। कांट अपनी बुक क्रिटिक ऑफ जजमेंट में उदात्त एवं सौंदर्य पर अपने विचार व्यक्त किए। G.W.H. हीगेल 1770-1831 ईस्वी। बॉमगार्डन के समान हीगेल ने भी एस्थेटिक्स नामक ग्रंथ की रचना की, जो 3 भागों में है, जिसमें उसने अपना सौंदर्य प्रस्तुत किया। हीगेल ने लिखा है, मस्तिष्क प्रकृति से श्रेष्ठ है। हीगेल प्रथम सौंदर्य शास्त्री थे जिसने कला का वर्गीकरण किया। उसने समस्त विश्व की कला को 3 भागों में बांटा: प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक, शास्त्रीय, क्लासिकल, स्वच्छंद, रोमांटिक। हीगेल ने ललित कला 5 मानी है: वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला, काव्य कला। द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? हीगेल। जर्मन दार्शनिक जॉन जॉर्ज सुल्जर 1729 से 1786 ईस्वी। रिवर्स गणितज्ञ सुल्जर के मतानुसार भौतिक जगत अथवा कला का प्रभाव मानसिक स्थिति को प्रस्तुत करता है। जॉन जाहिम विंकिलमैन 1716 से 1761 ईस्वी। जर्मन कला इतिहासकार व पुरातत्ववेत्ता विंकलमैन यूनान जाकर तत्कालीन खुदाई से निकली लाओकुन का अध्ययन किया। हेनरिक हाइक्स 1746 से 1804 ईस्वी। जर्मन कवि हाइक्स के अनुसार सौंदर्य प्राकृतिक पूर्णता का नाम है, सौंदर्य निरपेक्ष सत्य है। नीत्शे 1844 से 1900 ईस्वी। सुप्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक नीत्शे ने पुस्तक लिखी, ब्यूटी इज टू दी आर्टिस्ट तथा आर्ट शुड नॉट एम एट ब्यूटी, आर्ट शुड नॉट एम एट ब्यूटी। गेटे एक जर्मन कवि, नाटककार, उपन्यासकार, वैज्ञानिक, राजनेता, थिएटर निर्देशक और आलोचक थे। अभिव्यंजनावादी सौंदर्य शास्त्री
ऑगस्टो क्रोचे 1866 से 1952 ईस्वी। क्रोचे आत्मवाद दार्शनिक थे। इनका जन्म 25 फरवरी 1866 को नेपल, इटली में हुआ था। इन्होंने 25 ग्रंथों की रचना की। व्हाट इज़ ब्यूटी पर सौंदर्य शास्त्र के संबंध में अपने एस्थेटिक ग्रंथ की क्रोचे ने विस्तार से चर्चा की है। क्रोचे कला को बाह्य प्रभावी की अभिव्यक्ति कहा है। क्रोचे की सबसे प्रसिद्ध रचना फिलोसॉफी ऑफ द स्पिरिट है। क्रोचे इंस्टीट्यूशन और एक्सप्रेशंस को पर्याय माना है। सैमुअल अलेक्जेंडर 1859 से 1938। सैमुअल समकालीन ब्रिटिश दार्शनिक है। उन्होंने सौंदर्य को भ्रामक कहा है। सुंदर भ्रामक होता है। द ब्यूटीफुल इज इल्यूजरी। आर्थर क्लाइन एडवर्ड बेल 1881 से 1964 ईस्वी। आधुनिक सौंदर्य शास्त्रियों में इंग्लैंड के क्लाइव बेल प्रमुख माने जाते हैं। बेल अपने ग्रंथ आर्ट में सिग्निफिकेंट बॉम्ब में उन्होंने लिखा है, सौंदर्य दर्शन पर विवेचन के लिए इस बात पर राजी होने की आवश्यकता। रोजर एलियट फ्राई 1866 से 1934 ईस्वी। ब्रिटिश कलाकार व कला आलोचक। सौंदर्य शास्त्र के क्षेत्र में रोजर फ्राइड ने चित्रकला को ध्यान में रखकर सौंदर्य शास्त्र पर अपने विचार प्रकट किए। रोजर फ्राइड रूपवाद के प्रवर्तक थे। ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक रोजर फ्राइड ने लिखी। रोजर फ्राइड ने टॉलस्टॉय की कृति हार्ट इज आर्ट की बुरी प्रशंसा की। द पावर्टी ऑफ फिलोसॉफी कार्ल मार्क्स की महत्वपूर्ण रचना है। कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 जर्मन दार्शनिक थे। लियो टॉलस्टॉय 1828 से 1910 ईस्वी रूस के प्रसिद्ध साहित्यकार ने लिखा है, कला भावनाओं की अभिव्यक्ति है। युद्ध और शांति टॉलस्टॉय का प्रसिद्ध ग्रंथ है। थियोडोर लिप्स 1851 से 1914 ईस्वी ने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सौंदर्य शास्त्र की व्याख्या की। लिप्स के अनुसार संवेदन हमारी मूल प्रवृत्ति है, जिसका अस्तित्व प्रत्येक प्राणी में मिलता है। लिप्स ने अपनी ग्रंथ होमोस्टैटिक में समानुभूति का सिद्धांत दिया। सिगमंड फ्रॉइड 1856 से 1939 ईस्वी आधुनिक युग के महानतम मनोचिकित्सक थे। फ्रॉइड ने अचेतन मन की भूमि पर कलाकृति तथा उसकी रचना प्रक्रिया का विश्लेषण किया। फ्रॉइड ने अचेतन मन की भूमि पर आकृति तथा उसकी रचना प्रक्रिया का विश्लेषण किया। फ्रॉइड लिबिडो थ्योरी से लेकर सेक्सुअल थ्रॉटल तक की कलाकृति की विवेचना की। फ्रॉइड ने लिखा है कि सुख स्वास्थ्य का पर्यायवाची है और दुख मनस्ताप का। फ्रॉइड ने मन की 3 भाग बताए, चेतन मन, अर्धचेतन मन, अवचेतन मन। फ्रॉइड के अनुसार कला की कल्पना का संपूर्ण क्षेत्र अर्धचेतन मस्तिष्क है। जॉर्ज सतायना 1863 से 1953 ईस्वी 20वीं शताब्दी के प्रमुख भाववादी सौंदर्य शास्त्री जॉर्ज सतायना कला को संवेगों की अभिव्यंजनावाद के रूप में स्वीकार करते हैं।
सांत्वना सौंदर्य को आनंद के रूप में परिभाषित किया है। सांत्वना ने सौंदर्य को ऑब्जेक्टिफाइड प्लेजर कहा है। सांत्वना ने अपनी पुस्तक द सेंस ऑफ ब्यूटी में सौंदर्य के 3 स्तरों का उल्लेख किया है: भौतिक मूल्य, रूपात्मक मूल्य, साहचर्य पूरक मूल्य। सांत्वना की अन्य पुस्तक द लाइफ ऑफ रीजन, स्केप्टिसिज्म एंड ए एनिमल पैथ, रेनम ऑफ बोइंग आदि प्रमुख हैं। आई. ए. रिचर्ड्स 1893 से 1979 ईस्वी ये ब्रिटिश विचारक थे। रिचर्ड्स ने 1924 ईस्वी में काव्यालोचना के सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी। उनकी दूसरी पुस्तक व्यवहारिक आलोचना है, साइंस एंड पोइट्री। आर. जी. कलिंगवुड 1889 से 1943 ईस्वी की पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट 1938 तथा आइडिया ऑफ हिस्ट्री है। कलिंगवुड इंग्लिश दार्शनिक थे। सर हर्बर्ट रीड 1893-1968 ईस्वी ने ब्यूटी एंड अगलीनेस सौंदर्य शास्त्र पर लेख लिखे। पुस्तक मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक हर्बर्ट रीड हैं। हर्बर्ट के अनुसार कला श्वास क्रिया की भांति, लयात्मक भाषा की भांति व्यंजक है तथा एंड्रयू बोध, विचार, भाव, क्रियाओं आदि से अविभाज्य है। हर्बर्ट रीड ने कहा है, अभिव्यंजना ही कला है, किंतु प्रत्यक्ष अभिव्यंजना कला नहीं है। हर्बर्ट रीड इंग्लिश कला इतिहासकार और कला समीक्षक थे। सूजन के लेंगर 1895 से 1985 ईस्वी। लेंगर अमेरिकन दर्शन शास्त्री थे। लेंगर अपने ग्रंथ फिलॉसफी इन ए न्यू की में नए संतुलित कला सिद्धांत की स्थापना की। लेंगर के अनुसार कला प्रतीकात्मक रूप की सृष्टि करती है। लेंगर ने अपनी पुस्तक फीलिंग एंड फॉर्म्स में स्वीकार किया कि सौंदर्य शास्त्र ललित कलाओं के दार्शनिक विकल्पों एवं समस्याओं का सैद्धांतिक निरूपक है। हंगेरियन आर्ट क्रिटिक फेडी कांडिक्सकी थे। उदांत का सिद्धांत सबलिन थ्योरी सौंदर्य शास्त्र में लोजाइनस ने दिया। आइडियल ऑफ द ईस्ट पुस्तक कोकाकुरा की है। इंडियन टेम्पल पुस्तक स्टेला कैम्ब्रिज की है। आइडियल ऑफ इंडियन आर्ट इंडिया पेंटिंग एंड स्कल्पचर अजंता फ्रेस्को पुस्तक ईवी हैवल की लिखी। होरा पायरी ग्रंथ के लेखक लोजाइनस है। मिथस एंड सिम्बिलंस इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक हेनरिक रीजमर है। विलियम शेक्सपियर 1564 से 1660 ईस्वी का जन्म यूनाइटेड किंगडम यूके में हुआ। ये अंग्रेजी कवि, काव्यात्मक के विद्वान, नाटककार तथा अभिनेता थे। द मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर ने लिखा। लाइव्स ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट पेंटर्स, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर के लेखक जियो वसरी है।